अगर वर्ड में लेटर एन के बाद लेटर जी हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ग साउंड प्रोनाउंस होती है। फोनेटिक सिंबल अंग का यूज होता है, जैसे कि सिंग एन जी से ग साउंड प्रोनाउंस, विंग विंग, लॉन्ग लॉन्ग, यानी कि एन जी जहाँ भी आया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अंग सिंबल यूज होता है। ना तो एन के लिए अलग सिंबल यूज करते, ना ही जी के लिए अलग सिंबल यूज करते, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन के से जो साउंड प्रोनाउंस होती है अंग साउंड प्रोनाउंस होती है। स्टिंग, विंग तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हैंग। हैंग में देखो लेटर एन के बाद जी है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एंग साउंड प्रोनाउंस हुई। सॉन्ग, विंग, बोइंग एंड सॉन। इसी तरीके से हमने ये लर्न किया कि फोनेटिक सिंबल होता है, ना तो लेटर एन के लिए अलग यूज होता, ना ही जी के लिए अलग यूज होता, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन से उंग साउंड प्रोनाउंस हुई, जिसका सिंबल एक होता है लेकिन जो लेटर्स है उनके कॉम्बिनेशन दो से होता है। अगर वर्ड में लेटर एन के बाद लेटर के हो तो लेटर एन से अंग साउंड प्रोनाउंस होते बैंक, एन के लिए ग साउंड प्रोनाउंस ग। थिंक, एन के लिए क साउंड प्रोनाउंस हुई कब होता है अगर लेटर एन के बाद लेटर के हो। इसी तरीके से संक, इंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है थिंक, विंक, वैंक। अब आपने ये देखा होगा कि अगर लेटर एन के बाद लेटर के हो तो लेटर एन से ग साउंड प्रोनाउंस हो। अगर वर्ड में लेटर एन इनिशियल पोजीशन पर हो तो इसके लिए जो सिंबल यूज होता है फोनेटिक, वो ओनली ना साउंड वाला यानी लेटर एन ही यूज होता है। निप, नॉट, नट। फनी, फनी में अगर दो बार एन है तो जब हम इसे फोनेटिक में राइट करते तो ओनली वन बार एन राइट किया जाता है, फनी। मनी, इसी तरीके से लास्ट में फैन में आया एन तो फिर इसके लिए भी लेटर एन के लिए ना साउंड यानी कि सेम सिंबल एन वाला ही यूज होता है।